26 जनवरी 2026 तक ईरान पर बहुत बड़ा हमला अमेरिका और इजरायल मिलकर करने जा रहे हैं। अमेरिका के पेंटागन में मौजूद एक टॉप अधिकारी का दावा है कि ट्रंप ईरान पर 26 जनवरी तक हमला कर सकते हैं और इस दावे को इसीलिए भी सही कहा जाने लगा है क्योंकि ट्रंप ने 23 जनवरी 2026 को ऐलान किया है कि ईरान को काबू में करने के लिए अमेरिका का जंगी जहाजी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान के करीब पहुंच गया है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान अमेरिका के हमले करने से पहले ही 3000 मिसाइलों से हमला कर देगा? ईरान पर हमला करने आ रहा है ट्रंप का आर्माडा। अरब सागर में युद्ध की हलचल काफी तेज हो चुकी है। कुछ दावों के मुताबिक अगले 72 घंटों में ही अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर बहुत बड़ा हमला ईरान पर करने जा रहा है। अभी तक के दावों के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने ईरान में इस वक्त के 2 बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए हैं। अमेरिका और इजराइल का पहला टारगेट है 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जो 37 साल से ईरान की सत्ता का केंद्र हैं। दूसरा, ईरान के परमाणु केंद्र और 400 किलोग्राम से ज्यादा वो यूरेनियम जिसके दम पर ईरान 10 से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप ने जिस अंदाज में बयान दिया है कि USS अब्राहम लिंकन और कई अमेरिकी डिस्ट्रॉयर तेजी से ईरान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उससे यह बात साबित हो गई है कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने की संभावना अब बहुत ज्यादा है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के ताजा बयान पर 2 टूक कहा है कि अगर ईरान पर या फिर खामनेई पर एक भी हमला हुआ तो ईरान कुचलने वाला हमला अपने दुश्मनों पर जरूर करेगा। ईरान ने यहां तक दावा कर दिया कि जिस तरह से ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके दबाव की वजह से ईरान 840 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं दे रहा है, उस पर ईरान ने कहा कि ट्रंप झूठे हैं। ईरान दोषी प्रदर्शनकारियों को फांसी हर हाल में देगा। कुल मिलाकर जिस रफ्तार से अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन यानी CVN-7 मिडिल ईस्ट के बेहद करीब पहुंच चुका है, ये दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जिसके साथ दर्जनों युद्धपोत हैं। और इसीलिए अमेरिका के इस विशाल समुद्री जंगी बेड़े पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आर्माडा यानी समुद्री जंगी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच चुका है, जिसे अब एक तरह से युद्ध का संकेत माना जा रहा है। ईरान पर डार्क मोड में हमले को तैयार अमेरिकी युद्धपोत। जरा कल्पना कीजिए, अगर अमेरिका जमीन, समंदर और आसमान से एक साथ हमला ईरान पर कर दे तो ऐसे हालात में ईरान क्या कर सकता है? क्या वो अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के सामने टिक पाएगा? ये सवाल अब इस वक्त खड़ा होने लगा है क्योंकि ट्रंप ने बड़ी ही चालाकी से अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े में से एक समुद्री जंगी बेड़े को ईरान के बेहद करीब हमले के लिए पहुंचा दिया है। स्विट्जरलैंड के दावोस से लौटते वक्त ट्रंप ने अपने एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों के सामने खुलकर ऐलान कर दिया कि अमेरिका आर्माडा यानी समुद्री जंगी बेड़ा हमले को तैयार है। कुछ खबरों में पहले ही दावा कर दिया गया है कि ईरान इस बार जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों को तबाह करने के लिए आर पार की जंग करेगा।
लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने एक ही झटके में हमले के लिए तैयार कर रखी है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए पूरे जंगी बेड़े को क्यों उतार रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। यह दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत में रुचि दिखाता रहा, लेकिन इस बयान के बाद तेहरान ने चेतावनी दी कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं। इस बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है और कहा जाता है कि ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इसके साथ स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, सबमरीन और अन्य युद्धपोत भी शामिल होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है और इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। अमेरिकी नौसेना सुरक्षा कारणों से युद्धपोत को गहरे समंदर में डार्क मोड में चला रही है, यानी इस वक्त युद्धपोत के ट्रांसपोंडर बंद हैं, उसके सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिसे अमेरिकी नौसेना का आर्माडा कहा जा रहा है, उसमें कौन कौन से जहाज हैं जो ईरान के लिए काल बन सकते हैं। इस आर्माडा यानी जंगी बेड़े में शामिल मुख्य विध्वंसक और सहायक जहाज शामिल हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन बेड़े का नेतृत्व कर रहा विमान वाहक पोत है। यूएसएस मोबाइल बे ये एक टिकोन डेरोगा क्लास की गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 21 यानी डेस्रॉन 21, इसमें कई घातक अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से यूएसएस माइकल मर्फी यानी DDG 112, यूएसएस स्प्रूअंस यानी DDG 111, यूएसएस फ्रैंक E पीटरसन जूनियर मतलब DDG 12177 चल रहे हैं। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश के नेतृत्व वाले एक दूसरे स्ट्राइक ग्रुप के भी क्षेत्र की ओर बढ़ने की खबरें हैं। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। ईरान के पास फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में पहले से ही यूएसएस मिट्शर और यूएसएस मैकफॉल जैसे डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। वहीं ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने भी चेतावनी दी है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी है वो ईरान पर बहुत बड़े हमले का संकेत साफ तौर पर दे रही है। Ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. खबरदार, जनवरी 2026 वाला ईरान अब जून 2025 वाला ईरान नहीं है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अगले कुछ घंटों या दिनों में हमला करते हैं, तो इस बार ईरान युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के वजूद को तबाह करने के लिए जंग करेगा। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई और उनके कमांडरों ने जिस रफ्तार और तेजी से ईरान के अंदर और ईरान की सरहदों पर अपने आक्रामक तेवर दिखाए, उससे ट्रंप और नेतन्याहू भौंचक के रह गए हैं। ईरान में रूस चीन के हथियार, खामनेई के कमांडर पुतिन जिनपिंग।
ईरान को रूस और चीन से मिलने वाली सैन्य मदद को लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा हुआ है। सोशल मीडिया और कुछ समाचार रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन से 16 लड़ाकू विमान ईरान पहुंच चुके हैं। ये दावे कितने सच्चे या झूठे हैं, इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इस वक्त रूस और चीन मिलकर ईरान को एक ऐसा सुरक्षा कवच देने में जुटे हैं जो उसे अमेरिका और इजराइल के भयानक और तूफानी हमलों से बचने में मदद कर सकता है। ईरान रूस से 48 सुखोई 35 लड़ाकू विमानों का सौदा कर चुका है। हालिया लीक हुए सैन्य दस्तावेजों के मुताबिक रूस इनमें से 16 विमानों का पहला बैच तैयार कर रहा है। खबर यह है कि चीन सीधे तौर पर अपने J-20 या J-16 विमान ईरान को नहीं दे रहा, लेकिन वो ईरान को HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और उन्नत ड्रोन तकनीक की आपूर्ति कर चुका है।